नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो ये 11 अक्टूबर को आने वाली है। इस कॉमेडी फिल्म को डायरेक्ट किया है राज शांडिल्य ने, जिन्होंने इससे पहले ड्रीम गर्ल और जनहित में जारी जैसी फिल्में बनाई हैं। अनफॉर्चुनेटली फिल्म के करीब 2 हफ्ते पहले रिलीज से ये एक बड़े विवाद में फंस चुकी है। इट इज़ मायर्ड इन अ कॉपीराइट राव। एक मीडिया के एक एंटिटी है मिस्टर संजय तिवारी और उनकी वाइफ गुलबानो खान। अब इन दोनों ने जो विकी विद्या के प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर राज चांदेलिया, टी सीरीज बालाजी, दे हैव सेंट अ लीगल नोटिस टू द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म अलेजिंग कॉपीराइट वायलेशन। संजय तिवारी उनका कहना है कि ये जो आइडिया है दरअसल ये उन्होंने एक 2015 में एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर किया था विद स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, और उन्होंने अपने स्टोरी का टाइटल जो दिया था कि सेक्स है तो लाइफ है। और उनकी जो स्टोरी है और जो विकी विद्या की जो स्टोरी हमने ट्रेलर में देखी वो बिल्कुल हूबहू है। तो आज दोपहर प्रोड्यूसर राइटर संजय तिवारी और उनके वकील शशांक गोयल, इन दोनों ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें थोड़ी बहुत मीडिया आई थी। अब तिवारी जी ने ये क्लियर किया कि उन्होंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नोट रजिस्टर किया था, या जिसे आप लॉग लाइन भी कहते हैं, विद SWA। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखने वाले हैं कि कैसे उनसे कई सवाल पूछे गए, और ज़रा सुनिए संजय तिवारी और उनके वकील शशांक गोयल ने क्या कहा। अभी जस्ट 12 तारीख को एक फिल्म आई थी जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, विकी विद्या का वो वाला वीडियो। 12 को ये ट्रेलर रिलीज हुआ, 13-14 को मैंने देखा, एहसास हुआ कि अरे ये स्टोरी कहीं ना कहीं मेरी कॉपी है। जो एक आइडिया है, कंसेप्ट है, उसका कॉपी दिखा मुझे। तो मैं शशांक जी से मिला, एडवोकेट है, और मैम से मिला, और एक लीगल नोटिस भेजा हम लोगों ने कि जो आपकी फिल्म आ रही है ये हमारे आइडिया का सेम टू सेम कॉपी लग रहा है। तो ये नोटिस भेजा हमने 21 तारीख को, 21 सितंबर 2024 को, और वहाँ से हमें बालाजी से रिप्लाई आया। ये 21 तारीख को है, बालाजी से आया रिप्लाई, और सेम डेट को नायक एंड नायक जो टी सीरीज को हैंडल कर रहे हैं उनका रिप्लाई आया कि ये कॉपी नहीं, हमारा ओरिजिनल आइडिया है। बट हमको विश्वास था कि हमारा कहीं ना कहीं आइडिया है, तो हमने फिर स्टोरी की और फिर से उनको अप्रोच किया एज ए स्टोरी वाइज। तो 27 तारीख को उनको आया कि हमने ये स्टोरी हमने रजिस्टर की है, और नायक एंड नायक की तरफ से आया, पूरा डिटेल आया उनका कि हमने ये स्टोरी हमारे राइटर यूसुफ अली खान और राज शांडिल्य जी ये हैं, और उन्होंने उथल पुथल नाम से 27 अक्टूबर 2015 को रजिस्टर किया है। और हम उससे फिल्म बना रहे हैं। पहले फिल्म बना उथल पुथल था, हम इसको ये हमारा कंसेप्ट जो रजिस्टर था उन्होंने बोला, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनका रजिस्टर डेट है 27 अक्टूबर 2015, हमारा जो रजिस्टर डेट है वो है 28 अगस्त 2015, उनसे ठीक 2 महीने पहले। और इसी का मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं से कॉपी हुई है। एक आइडिया होता है जो पूरी फिल्म बनती है, आसपास कहानियाँ बुन दी जाती है, फिर 2 भाई, 4 भाई, 5 दोस्त, 10 दोस्त, लेकिन जो कंसेप्ट है जिससे पूरी फिल्म बनती है वो एक सिर्फ 2 लाइन की आइडिया होता है, और आइडिया बिल्कुल सेम था, 100% सेम था कि हस्बैंड वाइफ अपने फ्यूचर जो प्राइवेट मोमेंट कवर करते हैं और फिर उसकी डीवीडी बनाते हैं, और गलती से वो डीवीडी मिसप्लेस हो जाती है। ये सेम आइडिया है, और ये भी फिल्म जो बना रहे हैं सेम आइडिया है। अच्छा संजय जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या आपका राज शांडिल्य से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है? मतलब कैसे स्टोरी उन तक पहुंची? मैं 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ। मेरे बहुत से लोग आज तीसरी में भी काम कर रहे हैं, बहुत से लोग मेरे यहाँ से निकल के राज शांडिल्य जी के पास भी है, उनकी टीम में भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोला कि वो बच्चे लोग यहाँ से गए स्टोरी लेकर उनको दे दिया, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, परंतु कहीं ना कहीं पूछेंगे कैसे पहुँचा नहीं पहुँचा, ये कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये कि हमने उनसे पहले रजिस्टर किया, अब ये घूमते फिरते हमने 10 लोगों को सुनाया, घूमते फिरते कैसे उनके पास पहुंची उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी स्टोरी हमसे पहले रजिस्टर्ड है हमारी। शांडिल्य साहब इससे पहले किस तरह के आरोप लगते रहे? 2022 में भी लगा, इस तरह का उनका इतिहास वैसा ही रहा है, कॉपी पेस्ट। मैंने भी, जो कि न्यूज़ में मैं भी हूँ इतने सालों से, तो मैंने भी राज शांडिल्य जी का पूरा हिस्ट्री खंगाला है।
तो समझ में आया कि ड्रीम गर्ल फिल्म आ रही थी उनकी, तो उनके ही बचपन के दोस्त अंकुर जो है झांसी से, है ना, उन्होंने उन पे केस ठोक दिया है। वो बोले कि जब थिंक पैड के जब ये चेयरमैन थे मिस्टर राज सांडेले, तो जाके स्टोरी सुनाई थी उन्हें, तो उन्होंने जाके झांसी में एफआईआर किया हुआ है कि ये स्टोरी मेरी है। सेम जनहित जारी में जो है फिल्म आई, उससे पहले उन पर केस हुआ, जो उसी औरत में ही जाके एफआईआर हुआ है कि जितेंद्र ज्ञानचंदानी है और एक नाम और है, मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने जाके एफआईआर किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं से स्टोरी, और कहीं ना कहीं से अब इसका भी विकिपीडिया का देख ही रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं से स्टोरी उनका शायद नेटवर्क इतना बड़ा है कि कहीं से ढापो और फिल्म बनाओ उसको डेवलप करके, तो शायद उनका यही तरीका है। Are we planning to file a suit? The film is almost on the edge of a release. करेक्ट। सो ऐसा है भी, इसमें हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ओरिजिनल आइडिया संजय जी का है। इट्स रजिस्टर्ड ऑल्सो प्रायर इन टाइम। इनफैक्ट इन्होंने टाइटल भी रजिस्टर करके रखा है। अब फिल्म रिलीज हो रही है 11 अक्टूबर को, सो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द पीसी विल बी टेकिंग स्टेप्स टू अप्रोच द हाई कोर्ट एंड वी हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी दैट विल बी गेटिंग द रिलीव्स। संजय जी, did you write to the writer association? उनका क्या कहना है? जी, जैसे ही समझ में आया कि ये कॉपी हो गया है, तो हम लोग गए राइटर एसोसिएशन में, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि ये डिजिटल युग में भी आके वो लोग एकदम बहुत पुराने तरीके से बाबा आदम जमाना के हिसाब से काम कर रहे हैं वो लोग। गए, हमने उनको शिकायत दर्ज कराई कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो बोले हम कुछ नहीं कर सकते अभी, हमारा एक प्रोसेस है, फिल्म रिलीज़ होगी, हम फिल्म देखेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। तो मैं बोला सर ये तो ऐसे हो गया, पहले मर्डर होगा उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे तो आज की डेट में काम पॉसिबल नहीं है। समाज में बहुत चतुर लोग बैठे हैं, ठीक है, कहीं से कंसेप्ट ढापते हैं, फिल्म बनाते हैं, 50 करोड़ 60 करोड़ 200 करोड़ बिजनेस करेंगे, फिर जाकर अगर होता भी है फिल्म बनने के बाद तो एक 20-25 हज़ार का मुआवजा दे देंगे, जो कि राइटर एसोसिएशन में प्रोसेस है कि फिल्म रिलीज़ होगी, हम देखेंगे, कुछ होगा तो आपको 10-15 लाख 20 लाख दिला देंगे। ये तरीका बहुत पुराना हो गया। मुझे लगता है कि आज टाइम चेंज हो चुका है, आप सब डिजिटल हो चुका है। अगर आपका कोई 65,000 आपके पास मेंबर है, अगर कोई मेंबर आके ये बोलता है कि यार मेरी फिल्म का कंसेप्ट जो है सेम कॉपी लगा है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए। उनको जो प्रोडक्शन हाउस उनको नोटिस देना चाहिए कि आइए फिल्म दिखाइए हमको पहले, उसके बाद रिलीज़ कीजिए। मेरे पास अब 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ अभी डॉक्यूमेंट दिखा के मेरे पास 2 महीने पहले रजिस्टर्ड है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैं सफाई से हाई कोर्ट जाऊँ और स्टे लूँ, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 50-60 करोड़ फिल्म लगी, पैसे लगा चुके हैं वो लोग, है तो ये बिल्कुल फर्जी पेपर पे, लेकिन इसमें काफ़ी नुकसान होगा उनका भी। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है, वो खुद रियलाइज़ करें, डॉक्यूमेंट दें, मीडिया इसको हैंडल करे, कैसे हैंडल करेगी, कैसे उनको समझाएगी भाई क्या है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाऊँ फिर से और अपनी फिल्म पे काम करूँ और मीडिया में प्रूव कर चुका हूँ। तो अब दोनों ऑप्शन ओपन है मेरे पास, जो अभी 1-2 घंटे डिसीजन लेंगे हम क्या करें। जी, मेरे 2 सवाल है। एक, ऑफिशियली ये आइडिया आपने कंप्लीट किया, लेकिन ऑफिशियली आप या आपकी टीम से किसी ने कभी भी राज शांडिल या माला जी हो या बाकी प्रोड्यूसर्स हो, किसी को ये कहानी पिच की थी कि नहीं? नहीं, ऑफिशियली मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ। देखिए मेरे पास ये 2015 में गुलबानो खान जी ने ये लिखा है, ठीक है। ये 2018 में जाके मैंने प्रोड्यूसर एसोसिएशन में पेपर नाम टाइटल रजिस्टर करना पड़ता है, मैं 2018 में रजिस्टर किया, तो उससे फिल्म बनाने का प्लान चला। 2 साल हमने लिखा, उस पर काम किया, 2015 से लेकर। स्क्रीन प्ले भी रजिस्टर किया था? नहीं, स्क्रीन प्ले, देखिए स्क्रीन प्ले बहुत, देखिए जो चतुर लोग हैं ना, एक समझना बहुत ज़रूरी है। मेन होता है कंसेप्ट, जिससे फिल्म बनती है। बाकी तो 2 भाई 4 भाई 5 भाई कर दीजिए, 4 दोस्त कर दीजिए, जगह लोकेशन चेंज कर दीजिए, ये तो बाकी चीज़ें हैं, 2 घंटे में बनाई जाती है। मेन होता है कि जिसके बिना फिल्म नहीं बन सके, ऐसी 2 ही लाइन होती है। अगर इसमें हस्बैंड वाइफ का प्राइवेट मोमेंट कैप्चर नहीं किया जाए वीडियो से, और डीवीडी नहीं बनाया जाए, और डीवीडी मिसिंग ना हो, तो ये फिल्म बनेगी? बन ही नहीं पाएगी। ऑब्वियसली जो समझ आ रहा है, बेसिकली आपके पास एक कॉन्सेप्ट नोट था, लॉग लाइन थी, और कुछ थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है कि कॉपीराइट के लॉ के मामले में कि आइडिया पे कॉपीराइट नहीं होता है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया जिसको हम स्क्रीन प्ले कहते हैं, उस पे आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन प्ले तो मैं अभी एडवोकेट इस चीज पे आप बोले, बिकॉज अगर आप केस करते हैं कोर्ट भी आपको यही कहेंगी। इसमें कैसा है, सी देयर आर जजमेंट्स जहाँ पे कॉपीराइट हैज आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन द प्लॉट्स, ओके। सो व्हाट नीड्स टू बी सीन इज कि वो प्लॉट एग्जैक्टली कितना, उससे कितनी सिमिलैरिटी है। इस केस में देयर इज नो डाउट दैट इनकी जो ओरिजिनल आइडिया है या जो प्रीमाइस है, द प्रीमाइस इन विकी विद्या और वो वाला वीडियो इज द सेम,
सो देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे कोर्ट्स ने सेंट्रल प्रीमाइस या आइडिया को भी प्रोटेक्ट किया है, उनके ऑथर्स को प्रोटेक्ट किया है. सो दैट्स व्हाई वी हैव फेथ, बिकॉज वी आर प्रायर इन टाइम. इनका ओरिजिनल वर्क है. आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि फ्यूचर में आप आने वाले दिनों में लीगल एक्शन लेंगे कि नहीं, अभी भी उस पे आप यू आर इन टू माइंड्स. नहीं, टू माइंड नहीं है, बिल्कुल टू माइंड नहीं है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है. यू विल हैव टू गो कोर्ट टू सीक अ स्टे ऑर्डर. बिल्कुल, आज शाम तक डिसाइड हो जाएगा हम लोगों का कि कोई तो डिसीजन लेना है, या तो इनको सबक सिखाया जाए, या फिर मैंने मीडिया में बात बोल दी है, मेरे 2 महीने पेपर, अभी आप सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा. आप लोगों की ड्यूटी है कि जो सही है उस सही को आप मीडिया में दिखाएं. ठीक है, 2 तरीके आते हैं, इनको जलील कर दिया जाए ऐसे लोगों को जो कॉपी मारते रहते हैं यहाँ वहाँ से. 2 ही तरीके होते हैं, या फिर कोर्ट का बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना. आप केस लड़ रहे, यहाँ जिंदगी निकल जाती, 20 साल 25 साल 50, हम हिंदुस्तान में जहाँ लाखों केस पड़े हुए हैं. ठीक है, लेकिन वो ना ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे कॉपी करते रहें लोग, ये लोग, है ना. राज संडेल मैं देख रहा हूँ, पूरा गूगल में बैठ के छानबीन किया, चाहे वो ड्रीम गर्ल हो, चाहे वो जनहित में जारी हो, या ये हो, कॉपी मार रहे हैं, वो फिल्म बना रहे हैं, 50 करोड़ बिजनेस कर रहे हैं, और उसमें जाकर कोई शिकायत करता है तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख. स्क्रीन राइटर एसोसिएशन ने मुझे बोला है कि फिल्म देखेंगे, फिल्म रिलीज होने के बाद, उसके बाद अगर कॉपी लगा आपको, थोड़ा बहुत हमको लगा, हमारे अपने तरीके, हमारी ज्यूरी है जो 1 महीने बाद, उससे 1 महीने बाद मीटिंग करेंगे हम लोग, अगर लगा तो हमको 15-20 लाख दिला देंगे. ठीक है, 15-20 लाख इंपॉर्टेंट है. ये आदमी कॉपी करे और 50 करोड़ बिजनेस करे, और एक मेन मकसद है कि ऐसे हाँ मुझे चोरी करते हैं, हाँ इनको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे पैसे 5-10 लाख चाहिए मैं दे दूँ उनको यार. मैं अभी स्टेज पे बैठा हूँ कि 10 लाख 20 लाख चाहिए तो मैं उनको दे सकता हूँ. आए मेरे से 10-20 लाख ले जाए मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, न्यूज़ एजेंसी चला रहा हूँ, मैं न्यूज़ में हूँ, इसलिए ये बात लोगों तक पहुँच रही है. वरना अगर मेरी जगह मैं कोई गरीब आदमी होता या झोला डाल के निकला होता तो मेरी आवाज़ भी कहीं पहुँचती नहीं है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है टी सीरीज और बालाजी से फाइट कर ले. जो पिछले 2-3 साल में देखा जब ऐसे मैटर्स आए, और देयर वर 2 एग्जांपल्स. एक जुग जुग जियो, उसके ऊपर भी ये एलिगेशन लगा था, एंड देन देयर वाज दिस रियलिटी शो जो कंगना होस्ट कर रही थी, शायद लॉकअप कर रही थी. तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा बिजार वर्डिक्ट आया था कि जो एक लीगल टर्म जिसका कोर्ट ने फेवर डिसीजन दिया इन नॉट इन द फेवर ऑफ द राइटर, बट जिसने चुराया उनके फेवर में डिसीजन लिया, ये कहते कुछ एक बैलेंस ऑफ पेमेंट करके वर्ड है. तो जिसका मैंने बाद में जब एसडब्ल्यूए के लॉयर से मैंने उनका अर्थ पूछा तो उन्होंने बताया कि कोर्ट का ये मानना था कि जिस कंपनी ने ज्यादा पैसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है उसके हित में फेवर जाना चाहिए. तो ये जो प्रैक्टिस है जो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हो रही है, स्पेशली व्हेन बिग प्रोडक्शन आर इन्वॉल्वड, इस पे आप बीइंग अ वकील आप क्या कहना चाहेंगे? See, that practice might be there, but the fact remains that there have been instances जहाँ पे courts ने जिनकी original story है, जिनकी original idea है, उनको protect किया है. In fact, the court has gone. एक example आप दे सकते हैं, if you recall? I will not recall at the moment, but there is a Bombay High Court judgment. Any which way, point is that in fact ऐसे cases में ये भी हुआ है that the court has said that the revenue needs to be shared or something, because the fact remains that the original idea was conceived by another author who was not belonging to the film. Okay. So there have been instances जहाँ पे जो original author है उनको protect किया है, and that's all we without want. having a screenplay, there is a possibility that the screenplay is always, like Sanjay ji has mentioned, screenplay and script is always designed around the main story. If your main story is the same which has been copied, then of course there is no doubt that Sanjay ji is the. कहीं ना कहीं I think उस law को भी बदलना पड़ेगा. तो फिलहाल जो law है वो ये कहता है कि आइडिया पे कॉपीराइट नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया पे उस पे कॉपीराइट. So that we can't do much, but we can definitely try and protect जिनके original works है, that we can try. देखिए यार, हार जीत लगी रहेगी. इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया कॉपी हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाई जाए, फाइट किया जाए. हार जीत तो हिंदुस्तान में रूल बनते हैं, चेंज होते हैं. हम समाज में हैं, समाज में बहुत से बदलाव आते रहते हैं. अगर फाइट ही नहीं किया जाएगा तो ये बड़े बड़े लोग अपनी फिल्म बनाते रहेंगे और छोटे राइटर प्रोड्यूसर से मरते रहेंगे. तो जैसे कि आपने देखा सुना, प्रोड्यूसर संजय तिवारी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी, उनके वकील संजय गोयल ने भी, और उन्होंने तो खैर ऑन कैमरा दिखा दिया है कि उनकी कहानी, उनका कॉन्सेप्ट वो रजिस्टर हुआ था अगस्त 2015 में. और दूसरी ओर उन्होंने जो बालाजी के रिप्लाई द्वारा ये बताया हमें कि विकी विद्या की कहानी जो है वो, जिसका पहला नाम उथल पुथल था, और वो तो अक्टूबर 2015 में रजिस्टर की गई थी. खैर, क्या संजय तिवारी और उनके वकील विल दे मूव बॉम्बे हाई कोर्ट सीकिंग अ स्टे अगेंस्ट विकी विद्या का वायरल वीडियो? अब ये तो खैर उन्होंने बोला कि हम एक शाम को या एक आध दिन में डिसाइड करेंगे, लेकिन
मेरा ऐसा मानना है कि यदि अगर वो कोर्ट नहीं जाते हैं तो दुर्भाग्य से इसे शायद एक पब्लिसिटी स्टंट भी समझा जाएगा। और राज शांडिल्य जिन्होंने एक पब्लिकेशन को एक इस मामले में बात की, उन्होंने इसे डिसमिस किया ये कह के कि आप किसी एक कॉमन आइडिया के ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हो। तो खैर ना, द बॉल इज नाउ वेरी मच इन संजय तिवारी कोर्ट, एक्शन उन्हें लेना पड़ेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इट कांट बी जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस दैट राज शांडिल्य की पिछले 4 में से 3 फिल्में उनके ऊपर एक कॉपीराइट राव रहा है। इट हैपेंड विद ड्रीम गर्ल, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। उस दौरान कोई एक राइटर थे या डायरेक्टर कोई टोपरानी, उन्होंने शांडिल्य के ऊपर आरोप लगाया था कि उनकी कहानी राज शांडिल्य ने चुराई है। आई डोंट नो वेदर ही डायरेक्टेड जनहित में जारी, लेकिन वो फिल्म राज शांडिल्य जिन्होंने प्रोड्यूस की थी उसके ऊपर भी कॉपीराइट का एलिगेशन था। हालांकि वो सब्जेक्ट वैसा था बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रसेप्शन, तो आई थिंक उसके ऊपर भी एक एज सच एलिगेशन लगाना थोड़ा डिफिकल्ट था प्रूव करना। बट अब विकी विद्या और सेक्स है तो लाइफ है, इनके आइडियाज में तो बिल्कुल कहना पड़ेगा कि 100% समानताएं हैं। अब क्या ये मियर कॉन्सेप्ट लॉगलाइन विल इट बी इनफ टू हेल्प संजय तिवारी प्रूव कि राज शांडिल्य ने उनका आइडिया चुरा है? अब ये फैसला तो कोर्ट को करना पड़ेगा, लेकिन अगर संजय तिवारी इंडीड डिसाइड्स टू मूव द कोर्ट।